टॉपिक क्या है? कनेक्टिविटी। आज का टॉपिक क्या रहेगा? कनेक्टिविटी। कनेक्ट का मतलब जुड़ना। अब मैं कहूं कि मान लीजिए हमारे पास डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस में कंप्यूटर है, हमारे पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या मोबाइल्स हैं, या टैबलेट है, हमारे पास डिवाइस है। अब सर हमें इसमें इंटरनेट चलाना है कि नहीं? अब जब आपको इंटरनेट चलाने की विवेचना आएगी तो सबसे पहले दिमाग में कनेक्शन शब्द आएगा, ना आएगा कि हम कौन सा कनेक्शन लें कि हम अपने डिवाइस में इंटरनेट चला पाएं, क्योंकि बिना कनेक्शंस के तो आप इंटरनेट नहीं चला पाओगे। कि चला लोगे? बताओ। कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता। कोई कहे कि सर हम अपने मोबाइल्स में तो बिना कनेक्शन का चला रहे हैं। तो आज तक आपको पता नहीं था, आज पता चलेगा कि मोबाइल्स में चलने वाला भी एक प्रकार का कनेक्शन ही है। किसके तरीके से चलता है मोबाइल में? वायरलेस। हमें वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम कहीं भी रहते हैं और 24 घंटे एक नेटवर्क की एरिया में अगर हैं तो हम अपने मोबाइल्स में इंटरनेट चला लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार की कनेक्टिविटी ही है, जिसे वायरलेस कहेंगे। अपन आगे भी पढ़े, जस्ट वायरलेस हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि सर कनेक्टिविटी अर्थात कनेक्शन। अगर हम अपने डिवाइस में इंटरनेट का कनेक्शन चाह रहे हैं तो हमें किसी न किसी कनेक्शंस की आवश्यकता पड़ेगी। मार्केट में सर बहुत प्रकार के कनेक्शंस हैं। अपनी आवश्यकता, अपनी व्यवस्था के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से हम इंटरनेट के लिए कनेक्शन ले सकते हैं। ऐसे ही कनेक्शंस को अपन कनेक्टिविटी के नाम से जानते हैं। शुरुआत में सर जब लोग इससे कनेक्शंस लेते थे तब स्लो मोशन पे, या यूं कहें व्हाइट एंड ब्लैक के कंडीशंस में डाटा का आदान प्रदान होता था, जो शुरुआत में बहुत उपलब्धता वाली बात भी कही जाती थी। जो शैक्षणिक संस्थान या कुछ ऐसी जगह पे इंटरनेट का कनेक्शन रहा करता था जहां पे रिसर्च वगैरह चल रहे हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धता मानी जाती थी। अभी हमने कल की क्लास में भी ये चीज आपको बताया था। आपने इंटरनेट के इतिहास में भी पढ़ा है कि शुरुआत में इंटरनेट 100 कंप्यूटर 200 कंप्यूटर तक ही सीमित रहा करता था, लेकिन धीरे 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 इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे कनेक्टिविटी के फ्लेवर हमारे सामने आते चले गए और हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हम एक तरीके से नहीं, कईयों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करके अपने डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप इसको पढ़ोगे डिटेल से तो इसमें 9 प्रकार की कनेक्टिविटी आज आपको पढ़ने के लिए मिलने वाली है, जिसमें से आपको पहला नंबर मिलेगा डायल अप कनेक्शन। लेकिन पहले आपको कनेक्टिविटी की परिभाषा में 2-3-4 लाइन लिखना पड़ेगा। कनेक्टिविटी का मतलब सर कनेक्शन से होता है जो हमारे डिवाइस में इंटरनेट को कनेक्ट करने में हमारी मदद करता है या सुविधा प्रदान करता है। सर शुरुआत के दौर में इंटरनेट पे जब हम जुड़े थे, जो लोग भी इंटरनेट चलाए थे, तब उस दरमियान इंटरनेट को जोड़ने के लिए हमें स्लो मोशन में इंटरनेट की एक्सेस की सुविधा मिला करती थी। लेकिन धीरे 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 स्थितियां बदली और आज के समय में बहुत सारे कनेक्टिविटी के फ्लेवर हमारे सामने आ गए हैं, जिनका प्रयोग करके हम हाई स्पीड में इंटरनेट को एक्सेस अपने डिवाइस में कर सकते हैं। बहुत प्रकार की हैं, लिख सकते हो सर इंटरनेट को अपने डिवाइस में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए कई प्रकार की कनेक्टिविटीज, कई प्रकार के कनेक्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो निम्नलिखित हैं। जिसमें से नंबर 1 है, कल हमने इसको पढ़ लिया था, जिसका नाम क्या है? डायल अप। मिला क्या? डायल और अप, नाम से ही परिभाषा क्लियर हो रही है। हमने कल इसमें पढ़ा था डायल अप एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें किसी नंबर को डायल करने के उपरांत इंटरनेट का कनेक्शन अप होता था या लगता था। ऐसे कनेक्शंस को सर डायल अप कनेक्शंस कहते हैं। सर इस कनेक्शंस को अपने डिवाइस में अगर ऐड करना है तो हमें सबसे पहले टेलीफोन लाइन, कौन सी? टेलीफोन लाइन कनेक्शंस की आवश्यकता होती थी। वैसे आज भी ज्यादातर इंटरनेट के कनेक्शन टेलीफोन से ही मिलते हैं। हम हर सबको तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्षेत्र में टेलीफोन्स का ही सहारा लेके क्या करते हैं लोग, इंटरनेट से जुड़ते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 20 लोग 25-30 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से ज्यादातर लोग टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही कनेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आप लोग जियो, एयरटेल, BSNL चलाते हो कि नहीं चलाते हो?
इन्हीं के माध्यम से तो इंटरनेट चला रहे हो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सर आज के समय में टेलीफोन लाइन का कनेक्शन नहीं है। आज भी ज़्यादातर लोग टेलीफोन कनेक्शंस का ही इस्तेमाल करके इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत में सबसे पहला डायल अप कनेक्शंस था, जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से हमें अपने डिवाइस में इंटरनेट जोड़ने में अहम रोल देता था। सर टेलीफोन लाइंस वायर के माध्यम से हमारे ऑफिस या हमारे किसी कंपनी तक कनेक्शंस आया करता था, और जब इसका कनेक्शन हम अपने डिवाइस में लगाते थे तब हमें एक मॉडर्न डिवाइस का भी इस्तेमाल करना पड़ता था। मॉडर्न डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो मॉड्यूलेशंस एंड डीमॉड्यूलेशंस का काम करती है, अर्थात हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल समझता है, और जो हमारे नेटवर्क में सिग्नल पड़ा हुआ है सर वो एनालॉग सिग्नल होता है। इसलिए इन दोनों सिग्नल का सामंजस्य बनाने के लिए सर एक डिवाइस लगाई जाती थी जिसका नाम था मॉडेम। एक ऐसी डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती थी। सर ये घरों में या व्यक्तिगत तौर पे या ऑफिस तौर पे प्रयोग में लाया जाने वाला एक कनेक्शंस में से एक है, जो हमें 56 kbps की दर से, कितनी स्पीड में, 56 kbps की स्पीड से इंटरनेट के डाटा को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। बता लोगे? सरल शब्दों में बोलो तो डायल अप कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से हमारे डिवाइस में इंटरनेट में को ऐड करने या कनेक्ट करने में हमारी मदद करता है। यह एक ऐसा कनेक्शन था जिसको चलाने के लिए हमें एक डायल नंबर दिया जाता था, जिसे डायल करके हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस कर पाते थे। यह परमानेंट इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता था, ध्यान रखिएगा। सर इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें वायर के माध्यम से अपने ऑफिस तक कनेक्शंस को लाना पड़ता था। जब इसे हम इस्तेमाल करते थे तो सर ये मॉडर्न डिवाइस का इस्तेमाल करके मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक का प्रयोग करके हमारे डिवाइसेस में इंटरनेट के डाटा को लाने और ले जाने में हमारी मदद करता था। सर ये घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाने वाला एक कनेक्शंस है जो 56 kbps की स्पीड से हमें डाटा को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। लिख लोगे ना? कई तरीके की परिभाषा है, अगर आपको नहीं आ रही समझ में हमारी परिभाषा तो नोट्स में भी लिखी है। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप क्लास में बैठे हो और सुन लिए हो तो इसकी 2 लाइन की परिभाषा आप अपने से बता सकते हो। सब भूल गया, डायल तो नहीं भूलेगा ना, टेलीफोन इसलिए नहीं भूलेगा क्योंकि इंटरनेट को चलाने के लिए टेलीफोन तो चाहिए, ये आज भी चाहिए होता है, पहले भी चाहिए होता था। हाँ चलो ये भूल गया, चलो ना लिखना इसको, एक आध लाइन और लिख देना बीच में कि सर ये घर में, व्यक्तिगत तौर में, ऑफिस में प्रयोग में लाया जाने वाला शुरुआती कनेक्शंस में से एक है जो लगभग 50 kbps, 60 kbps, 100 kbps, 55 kbps की स्पीड से हमें डाटा को एक्सेस करने में मदद करता है। लिख लोगे सरल भाषा में, श्योर? 1 से 2 लाइन, 3 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा जितना तुम लिख, अगर समझ गए हो तो आई थिंक लिख लोगे, और अगर रटोगे तो ठीक है, वो तो है आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से मैं आपको बार बार पिछले काफ़ी दिनों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ऐसा पढ़ना है कि हम उसे बता सकें किसी को, हम उसे ऐसा समझ लें कि हम अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके हम किसी को क्या करें, बता सकें। हमको किसी भी टॉपिक को ऐसे नहीं पढ़ना है कि हम सिर्फ लिख सकें या हम अपने पेपर को हल कर सकें, नहीं, आपको ऐसे पढ़ने का प्रयास करना चाहिए कि जैसा ये शब्द है और शब्द का रूपांतरण करना है। आप जब रूपांतरण करोगे, हिंदी मतलब निकालोगे, तो इसकी परिभाषा आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगी मेरे हिसाब से। दूसरा नंबर आता है इसी में, जस्ट दूसरा नंबर आपको मिलने वाला है ब्रॉड बैंड कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड एक्चुअल में पहले के समय में जब ये आया था और आज के समय में भी सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कनेक्शनों में से एक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डायल अप कनेक्शंस की अपेक्षा स्पीड ज्यादा देता है। इसकी स्पीड हमने पढ़ा 56 kbps है और इसकी स्पीड 256 kbps मिनिमम थी। आज तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन शुरुआत की दौर में इसकी स्पीड 256 kbps मिनिमम पे ये डाटा को आदान प्रदान करने में हमारी मदद करता था। ये भी टेलीफोन लाइन के ही माध्यम से आपके डिवाइसेस में जुड़ने का काम करेगा, लेकिन इसमें और इसमें अंतर स्पीड का है। और सबसे अच्छी क्वालिटी ब्रॉडबैंड की पता है क्या है? ये सर लैन को सपोर्ट करता है। किसको? लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का सपोर्ट करने का मतलब, हाँ
बताइए ना। लैन मतलब जैसे, जी जी हाँ, एक कोई बोलो, हाँ बोलो ना, हाँ ठीक है बोलो बोलो। ना ना नहीं, अनुज आप कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। सर लोकल एरिया नेटवर्क में जैसे कोई ऑफिस है तो ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको हम कनेक्शन नेटवर्क पे जोड़ सकते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठिए। देखिए, अगर आप अपने ऑफिस में एक कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कितना, एक, तो अगर व्यवस्था कम है पैसे की या जो भी समझ सकते हो, तो आप डायल अप कनेक्शन से भी काम चला सकते हो। लेकिन मान लो आप किसी संस्था पे काम कर रहे हो, कोई कंपनी है और उस कंपनी में 20, 50 या 100 कंप्यूटर हैं। कितने, 100। अब आप पढ़ रहे हो कि सर अगर हमें कनेक्शन एक चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, डायल अप। लेकिन अगर हम कहें कि भैया इसकी संख्या हमारे पास कई है, जैसे मैं आपको लैब का उदाहरण दूं, लैब में एक सर्वर है और उसके 20 कंप्यूटर जुड़े हैं कि नहीं, तो ये लोकल एरिया है। एक सर्वर हो और उससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हो, ऐसे नेटवर्क को लोकल एरिया कहा जाता है। अब मान लो लैब में हम जाएं और इसको कनेक्ट करें अपने सर्वर से, डायल अप ले लें कनेक्शन, तो कितने में चलेगा, सिर्फ सर्वर में चलेगा। सर्वर में लगाएं तो सर्वर में, या किसी और दूसरे सीपीयू में लगाएं तो दूसरे सीपीयू में, एक ही में चलेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सर हम सर्वर में लगा दें और सर्वर से जुड़े हुए सारे कंप्यूटर में उतनी ही स्पीड से डाटा चलने लगे, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ये शुरुआत में और आज भी सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कनेक्शन में से एक है, क्योंकि अगर हमें सर लैन को सपोर्ट करने की व्यवस्था इसमें ना मिली होती तो हम डायल अप से भी काम चला कर सकते थे। इसलिए सर इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है वर्तमान में। अब मैं कहूं कि आप लैब में आइए और लैब में ब्रॉडबैंड को ले आइए, कहां लगा दीजिए, सर्वर में लगा दीजिए। सर्वर से 20 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, 20 में 256 kbps की स्पीड से आप डाटा का अभिगमन कर सकते हो। इसलिए ये सर बहुतायत प्रयोग किया जाने वाला कनेक्शनों में से एक है, जिसका नाम ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड का एक दूसरा नाम स्वान भी अब मार्केट में आ गया है। स्वान, आप तहसील पे जाइएगा, जब आप यहां कॉलेज से सीढ़ी छोड़िएगा तो खड़े होकर ऐसे देखिएगा तो एक टावर आपको मिलेगा तहसील में, वहां पे लगा हुआ, वो सैटेलाइट के माध्यम से सिग्नल ले रहा है और उस सिग्नल को एक डिवाइस में ले जाके छोड़ता है, जिसको स्वान बोला गया, ब्रॉडबैंड का दूसरा नाम। और फिर उस डिवाइस से जितने कंप्यूटर को जोड़ दिए गए हैं वो प्रॉपर स्पीड्स में अनलिमिटेड तरीके से इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा दे रहा है, जो ब्रॉडबैंड पहले के समय में करता था, आज के समय में भी है। अगर आप अपने ऑफिस में 20 कंप्यूटर को जोड़ना चाहते हो, अगर वहां पे टेलीफोन लाइन की सुविधा है और वहां ब्रॉडबैंड की सुविधा अवेलेबल है, आप ले आइए, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लीजिए और जितने कंप्यूटर में चलाना है उतने कंप्यूटर में आप इंटरनेट का कनेक्शन चलाइए। समझ गए आप? तो परिभाषा में क्या बोलोगे, ब्रॉडबैंड एक ऐसी कनेक्टिविटी है जो हमें डायल अप कनेक्शंस की अपेक्षा हाई स्पीड में डाटा को एक्सेस करने की सुविधा देती है। सर ये 256 kbps की मिनिमम स्पीड से हमें अपने डिवाइस में इंटरनेट को एक्सेस करने की व्यवस्था दे रही है। सर ये घरेलू और व्यावसायिक स्तर पे प्रयोग में लाया जाने वाला कनेक्शन है। इसे भी सर टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही अपने डिवाइस में जोड़ा जा सकता है। सर ये सबसे ज्यादा पहले के समय में भी और आज के समय में प्रयोग किया जाने वाला कनेक्शन में से एक है। क्यों? क्योंकि सर ये लैन को सपोर्ट करता है। लैन को सपोर्ट करने का मतलब है कि सर अगर हमारे ऑफिस में एक से ज्यादा कंप्यूटर हैं और हम सब में इंटरनेट का कनेक्शन चाहते हैं तो सर हम लैन से एक, अपने ब्रॉडबैंड से एक कनेक्शन लाएंगे और अपने सर्वर में लगा देंगे, वहां पे जुड़े हुए सारे कंप्यूटर पे ऑटोमेटिक इंटरनेट सेम स्पीड से चलने लगेगा। ऐसे कनेक्शंस को सर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के नाम से जाना जाता है, जो कनेक्टिविटी में ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। ब्रांड मतलब अपने आप में एक अलग फीचर्स रखता है सर। इसके अलावा कोई दूसरी कनेक्टिविटी ऐसी आपको नहीं मिलनी है जो आपको एक टाइम पे एक कनेक्शंस पे कईयों कंप्यूटर पे सुविधा दे इंटरनेट की। आप सैटेलाइट्स का प्रयोग करोगे, ठीक है, वो अलग तरीका हो जाएगा, लेकिन अगर टेलीफोन का तरीका इस्तेमाल कर रहे हो, ब्रॉडबैंड टेलीफोन के तरीके से अपने डिवाइसेस को जोड़ना चाह रहे हो, तो आपको सबसे बेटर कौन सा कनेक्शन मिलेगा? ब्रॉडबैंड। लेना चाहोगे आप? अगर आप कोई संस्था खोल रहे हो जहां पे आपको सारे कंप्यूटर्स चलाने, सारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना हो, तो
तो आप श्योर ब्रॉडबैंड की तरफ इशारा करोगे, सर हम ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले लेंगे। समझ रहे हो ना। तीसरा नंबर आपके सामने आ रहा है वीसेट। वीसेट एक ऐसा कनेक्शन है जो उन लोगों के लिए ज्यादा प्रयोगेबल है जो व्यक्तिगत तौर पे इंटरनेट का कनेक्शन चाहते हैं, जिन्हें भौगोलिक क्षेत्र में बिखरी हुई साइटों से कोई मतलब नहीं होता, वो स्वयं का अपना एक अलग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो व्यक्तिगत तौर पे चाहते हैं कि हम अपने डिवाइस में इंटरनेट का कनेक्शन स्वतंत्र तौर पे ले लें, किसी और डिवाइसेस से हमको मतलब या और सिग्नल से हमको मतलब ना रहे, ऐसे कनेक्शंस को सर वीसेट के नाम से जाना जाता है। सर इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जहाज़ों में होता है। जहाज जा रही है, मान लीजिए हर जगह पे सिग्नल जरूरी नहीं है कि टेलीफोन का रहेगा, तो अपना वो व्यक्तिगत छतरी बना लेते हैं और उनको सिग्नल सैटेलाइट के माध्यम से मिलता रहता है। वीसेट सैटेलाइट्स के माध्यम से आपको सिग्नल्स देने में अहम रोल अदा करता है। दूसरा एग्जांपल, बैंकों में लगा हुआ नेटवर्क। बैंक पे आप जाओ, हर बैंक के छतरी पे, बैंक के छत पे देखोगे उनका स्वयं का नेटवर्क लगा हुआ है। उनको वोडाफोन, आइडिया, जियो, उनके कर्मचारी यूज करें एक अलग चीज है अपने मोबाइल्स में, लेकिन अगर कंप्यूटर्स पे इंटरनेट कनेक्शन है तो वो वीसेट जैसे कनेक्शंस का इस्तेमाल करके है, जो आपको ये बताते तो जरूर हैं कि सिग्नल फेल है। बैंक वाले ये जरूर कहेंगे कि सिग्नल फेल है, सर्वर डाउन है। आप खुद सोचो, हम जियो चला रहे हैं, हम एयरटेल चला रहे हैं, महीने 2 महीने में ठीक एक आध बार सिग्नल वीक होता है, 2-3 दिन परेशानी होती है, होता है ना। अपने मोबाइल्स में अगर बात करो, हम लोग सार्वजनिक यूज कर रहे हैं तब ऐसा हो रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट से व्यक्तिगत तौर पे सिग्नल ले रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में अगर बैंक ये कहता है कि सर्वर डाउन है या लिंक फेल है, तो आप समझ लेना कि ये ज़्यादातर केसेस में झूठ बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर समय पे ऐसी चीज़ बोला जाए तो झूठ है, लेकिन ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकों में ये समस्याएं ज़्यादा हैं। खुद सोचो क्यों। आप थोड़ी बड़े स्तर पे शहरों पे जाओ, कभी कभार ना कहो कि सिग्नल फेल है या सर्वर डाउन है, बोल सकते हैं क्योंकि बीच बीच में सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह होते हैं, संभव है। लेकिन शहरों की बैंकों में ऐसा कम होता है। आप अपने सिमरिया जैसे एक छोटी सी जगह पे देख लो, बैंकों पे चले जाओ, आए दिन सिग्नल फेल है। पता है क्यों? क्योंकि या तो उनके यहाँ कर्मचारी नहीं होते, या तो उनके यहाँ कैश की कमी होती है। कैश की कमी की वजह से ही वो ये कहते हैं कि सिग्नल फेल है। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए आपके बब्बा जी गए बैंक, और बब्बा जी लोग डंडा उंडा तो लिए रहते हैं। अब बैंक वाला सीधा कह दे सामने कि भैया पैसा नहीं है, ना मिल पाएगा, ठीक है चलो एक दिन चलो निकल जाएंगे। अगले दिन फिर आए 2-3 दिन में, भैया पैसा नहीं है, तो वो क्या कहेंगे, मेरा ही पैसा भैया कहाँ गया, मेरे पैसे का हिसाब तुम दो, मेरा ही पैसा नहीं है कहाँ चला गया। लाठी तक चल जाएगी, ना चलेगी। लेकिन अगर उनके सामने ये कह दिया जाए कि सर्वर डाउन है, तो वो 10 बार आएंगे और 10 बार वापस चले जाएंगे, एक बार भी नहीं बोलेंगे। हो गई तो बोलेंगे टेक्नोलॉजी का दौर हो गया, सर्वर डाउन, चला भैया चलिए अगले दिन फिर आओ। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा बार ये कहा जाए कि कैश नहीं है, बैंक वाला लिखित में नहीं दे सकता आपको कि कैश नहीं है। कभी आपको जरूरत पड़े पैसा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कभी पैसे की जरूरत पड़े और बैंक वाला कहे हमारे पास कैश नहीं है, आप मैनेजर के पास जाइए, सर आप हमको लिखित रूप में दीजिए कि बैंक में कैश नहीं है। RBI से जाके शिकायत कर दीजिए, जो मैनेजर बैठा होगा उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। RBI का कॉन्टैक्ट नंबर आपको गूगल में मिल जाएगा, वहाँ पे ईमेल जीमेल सब पड़ा होगा, निकाल के कर दीजिए शिकायत। कैसे नहीं है बैंक में पैसा? हाँ, ये मैं आपको ट्रिक बताऊँ। कभी आपको इमरजेंसी में आवश्यकता पड़े तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैनेजर के पास जाइए और अपनी मजबूरी बताइए, लगभग वो आपके सॉल्यूशंस को करेंगे। आपको जितनी की आवश्यकता होगी वो उतना पूरा करेंगे। हो सकता है सेम डे ना करें, अगले दिन बुला लें या शाम को बुला लें। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कहे कि हाँ पैसा है ये नहीं, तो सर लिखित रूप में दे दीजिए। हम तो बैंक के खाता हम कहाँ जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? हम मार्केट में जाएंगे पैसा लेने, दूसरे बैंक में जाएंगे। मेरा पैसा आपके बैंक में है, हमको आज रिक्वायरमेंट है, तो हम कहाँ जाएंगे? कुछ निवेदन करिए, आराम से बात करिए, वो आपकी बात को सुनेंगे और निराकरण करेंगे। बाकी अगर नहीं करते तो आप एक स्टेप फिर बोलना, सर लिखित रूप में दीजिए कि बैंक में पैसे नहीं। फिर देखना वो सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से आपको बुलाएगा। नंबर दे दो यार भाई, 1 घंटे बाद आ जाना, 5 बजे आ जाना, 6 बजे आ जाना, मॉर्निंग में पहले तुम्हीं को दे देंगे, कल आ जाना। इतना बस बोल के देखना। फिलहाल हम कहाँ बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए? वीसेट एक ऐसा नेटवर्क है जो भौगोलिक क्षेत्र में
बिखरी हुई साइटों से उनको मतलब नहीं होता। ये ऐसे लोगों के लिए कनेक्शंस है जो इंडिविजुअल इंटरनेट कनेक्शंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सर ये आप इसकी स्पीड देख सकते हो 19.2 kbps की स्पीड से मिनिमम और 512 kbps की स्पीड से ये मैक्सिमम तरीके से इंटरनेट को एक्सेस करने में हमारी मदद कर। ये शुरुआत की दौर की बात हो रही है, आज के समय में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। समझ रहे हो ना? बता लोगे 2 से 3 लाइन में? हाँ, अर्थ स्टेशन भी इसको कहा जाता है। अर्थ स्टेशन अर्थात सर ये सिग्नल के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, बिना तार के माध्यम से हमें व्यक्तिगत तौर पे इंटरनेट देने की व्यवस्था देता है। ऐसे कनेक्शंस को सर वीसेट कहते हैं। बना लोगे? चौथा नंबर अगला आता है आपका ISDN। मिला क्या? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका सर पूरा नाम होता है। सर ये भी टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही हमें इंटरनेट को एक्सेस करने में मदद करता है, लेकिन सर इसकी अपेक्षा यह हमें टेलीफोन लाइन के एक ही कनेक्शन से डाटा को भी भेजने, फोन कॉल को भी करने, फैक्स मशीन को भी हैंडल करने की सुविधा देता है। एक ही टाइम पे हम कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल इसके माध्यम से कर सकते हैं। ऐसा कनेक्शंस जो हमें कितने स्पीड में आप देख सकते हो, इसकी स्पीड दी होगी 128 kbps मिनिमम स्पीड में हमें इंटरनेट को यूज करने की सर ये व्यवस्था देता है। सबसे बढ़िया इसका जो काम है वो ये है कि सर ये एक ही लाइन से डाटा को भी एक्सेस करने, फोन कॉल को भी करने, फैक्स मशीन को भी चलाने में हमारी मदद करता है। एक ही लाइन पे एक ही टाइम पे। जैसे आज आप लोग मोबाइल में चलाते हो, फोन भी चालू, डाटा भी चालू और मेल भी कर रहे हो, कर लेते हो कि नहीं? जो शुरुआत में कौन सा कनेक्शंस देता था? ISDN। फैक्स मशीन का नाम आपने सुना है? जैसे आज आप मेल करते हो तो आप जीमेल का सहारा लेते हो या व्हाट्सएप का सहारा लेते हो, किसी न किसी का। आज के समय में तो बहुत सरल हो गया है, लेकिन 15 से 20 साल पहले की अगर हम कहानी कहें तो उस टाइम पे चूंकि मेल नहीं था और था भी तो एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास नहीं था, समझ रहे हो ना? या हर जगह इंटरनेट का कनेक्शंस नहीं रहता था, तो लोगों को अगर मेल या किसी डॉक्यूमेंट को पहले के समय में भेजना होता था तो हमने क्या पढ़ा है कि सर हम डाक कर देते थे, डाक से भिजवा देते थे, जिसमें समय लगता था 3 दिन 4 दिन। लेकिन डाक के बाद एक अगला मिशन जो आया था डाटा का आदान प्रदान करने का, वो फैक्स मशीन थी। एक मशीन रहा करती थी ऐसे बड़ी सी, और उस मशीन में आपको जो रिकॉर्ड यहाँ से भेजना होता था उसको ऐसे रखते थे, फिर वो अपने आप में क्या करती थी, उसकी फोटो खींचती थी एक प्रकार की, ऐसे उसको स्कैन करती थी, और जहाँ भेजना होता था वहाँ की एक फैक्स की मशीन का नंबर डालो और सेंड करो तो 1 मिनट में वो डाटा आपके उधर साइड फोटो कॉपी के रूप में पहुँच जाता था। सिमरिया में एक जगह पे थी, आफेक्स का नाम आपने सुना है? आफेक्स कंप्यूटर, आफेक्स फैक्स, पहले उनका नाम एक्चुअल में फैक्स करके था। ये रीवा रोड में थी, ये अमित कलेक्शंस के जस्ट सामने। फैक्स मशीन सबसे पहले उन्हीं के पास थी, फिर धीरे से जब विकसित और टेक्नोलॉजी हो गई तो फिर वो मशीन गायब। आज तो अब सुनने के लिए नहीं मिलता, देखने की तो बात खत्म करो। तुम लोग भी, बहुत सारे लोग आज ही सुने होंगे फैक्स मशीन के बारे में, हाँ, क्योंकि आज अब इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि हमको उन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस दरमियान अगर हमें क्या करना होता था, फैक्स मशीन चलाना होता था, तो हमें इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होता था, और उसमें ISDN सबसे अहम रोल देने वाला कनेक्शन था, जो एक ही समय पे टेलीफोन की भी सुविधा देता था, फैक्स मशीन की भी सुविधा देता था, और डाटा और इंटरनेट को चलाने की भी सुविधा देता था 128 kbps की दर से। बता लोगे? ISDN एक ऐसा कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से सर हमें इंटरनेट को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। सर ये न्यूनतम स्पीड 128 kbps की दर से इंटरनेट को एक्सेस करने में अहम रोल देता है। सर ये अपने आप में एक अच्छा गुण रखता था, जो एक ही कनेक्शन से फैक्स को भी, कॉल को भी और इंटरनेट को भी एक्सेस करने में हमारी मदद करता था। बता लोगे? इसके बाद जस्ट नंबर अगला आता है 5वां नंबर DSL का। DSL सेम परिभाषा, जो इसमें परिभाषा बता रहे हो वो इसमें भी बता दो।
लेकिन इन दोनों के बीच अंतर एक है, स्पीड का, बस। दूसरे वाले में आप जाओगे तो जस्ट आपको 8.44 MBPS के माध्यम से डाटा को एक्सेस करने की व्यवस्था दी गई है। बाकी पूरी परिभाषा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है ना, एक ऐसा कनेक्शन जो टेलीफोन के माध्यम से ही डाटा का अभिगमन करे। सर ये ISDN की तरह ही काम करता है, जो एक ही समय पे फोन कॉल, डाटा का अभिगमन, फैक्स मशीन जैसी सुविधाओं को यूज करने में हमारी हेल्प करता है। सर इसकी स्पीड ISDN की अपेक्षा मैक्सिमम होती है। आप 19 कुछ अप लिंक करके इसकी स्पीड पा रहे हो kbps में, और जस्ट आप देखोगे कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी आ रही है, 128 kbps मिनिमम है, और मैक्सिमम इसकी अपलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है, 8। वैसे आज अगर आप गूगल में सर्च करने जाओगे तो इसकी स्पीड 1 से लेके 500 MB के बीच में है। मिनिमम 1 MB और मैक्सिमम 500 MB तक की स्पीड में डाटा को यूज करने की यह व्यवस्था दे रहा। लेकिन उस दरमियान इसकी अपेक्षा 128 kbps मिनिमम और मैक्सिमम 8 MB के आसपास डाटा को एक्सेस करने की सुविधा देता है। समझ गए ना? हम DSL की स्पीड आज 500 MB के आसपास, 512, 500, 550 MB आ गई है। अच्छा खासा चलता है, ये भी लोग चलाते हैं अभी भी व्यक्तिगत तौर पे। अगर उनको ऑफिस में इंटरनेट चाहिए है तो DSL लगवा लेते हैं, बढ़िया कनेक्शन है, स्पीड पे काम करता है। ठीक है ना? फाइबर ऑप्टिकल केबल वगैरह का इस्तेमाल इसमें होता है तगड़े से। फाइबर ऑप्टिकल केबल का नाम आपने सुना है, पिछले सेमेस्टर में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा केबल जब आपने पढ़ा टाइप्स नेटवर्किंग में। ठीक है ना? तो सर ऐसा कनेक्शंस जो हमें ISDN की अपेक्षा हाई स्पीड में डाटा को लाने या भेजने या फोन कॉल एक टाइम पे करने की व्यवस्था दे, एक ही लाइन पे एक ही टाइम पे, जो ये तीनों चारों चीजों को करने की व्यवस्था दे, वो भी हाई स्पीड में 8 MB के आसपास। ऐसे कनेक्शंस को सर DSL कनेक्शन कहा जाता है। लिख लोगे? लिखना पड़ेगा। कहाँ हुआ? अरे आप ही से बात कर रहे हैं, गड़बड़ है क्या कुछ? मतलब ऐसा कहाँ बता रहे हैं चेतन सर, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब आप आज ये जान गए हो कि सर हमारे पास इंटरनेट से जुड़ने के बहुत सारे फ्लेवर हैं। उन्हीं में से अगला नंबर आ रहा है जिसका नाम है वायरलेस। मिला क्या? छठवां नंबर वायरलेस, LESS है ना, वायरलेस कनेक्शन। नाम से ही एकदम क्लियर हो रहा है, वायर के बिना वाला ऐसा कनेक्शन जिसमें हमें किसी भी प्रकार की तार का इस्तेमाल नहीं करना होता। ये एक क्षेत्र में बिखरे हुए सिग्नल्स तक को यूज करने की हमें बिना केबल की सुविधा देता है। ऐसे कनेक्शंस को सर वायरलेस कनेक्शंस कहा जाता है। हमारा जो मोबाइल्स है ना, वो किसका एग्जाम्पल है? वायरलेस का ही है। वायरलेस कनेक्शंस का एक कवरेज एरिया होता है। आपने सुना होगा कि टावर 5 किलोमीटर एरिया तक काम करता है, 10 किलोमीटर तक एरिया तक काम करता है। सुना है कि नहीं सुना है? उसके आगे जाओ तो अगर आगे का सिग्नल नहीं है तो फिर आपके मोबाइल्स का नेटवर्क बुझने लगता है, नहीं बुझता? तो ऐसा कनेक्शंस जो बिना तार के हमें इंटरनेट को यूज करने की एक निश्चित कवरेज एरिया तक 24 घंटे चलने वाला कनेक्शंस में से एक है, जो एक निश्चित एरिया तक हमें इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा देता है। ऐसे कनेक्शंस को सर वायरलेस कनेक्शंस कहते हैं। इसके एग्जांपल वाईफाई, वीमैक्स, वॉइस कम्युनिकेशन, जिग्बी, ब्लूटूथ। नाम सुना है आपने? हाँ, आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा ये सब इसके अंदर। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस एक ऐसा कनेक्शंस होता है जो हमें अपने डिवाइस में बिना वायर के माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा देता है। सर इसमें एक भौगोलिक क्षेत्र तक नेटवर्क होता है, या यूं कहें कि एक कवरेज एरिया होती है। उस एरिया तक अगर हम हैं तो सर हम बिना वायर के इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। सर आज के समय में ये बहुतायत प्रयोग में लाया जाने वाला इंटरनेट कनेक्शन में से एक है। अगर हम कहें कि आज तक हम लोग अगर कोई कनेक्शन चलाते थे तो वो सिर्फ यही है। हम जानते ही नहीं थे कि और भी कनेक्शन होते हैं। कोई बताओ जानते थे? लेकिन आज हमने जाना कि वायरलेस के अलावा भी सर है कनेक्शन। और वायरलेस एक्चुअल में मोबाइल में चलने वाला, हमने मोबाइल से तो इंटरनेट लिया लेकिन हम नहीं जानते थे कि कैसा कनेक्शन लिए हैं। जानते थे क्या? कल हमने जाना था कि ISP से लिया, लेकिन हमने जाना ISP तो एक कंपनी है,
लेकिन कनेक्शंस हमको एक वायरलेस के माध्यम से देने वाली टेक्नोलॉजी दे रही है। सो आपके डिवाइस में डायरेक्ट सिग्नल के रूप में बिना वायर के कनेक्शंस को लाने की व्यवस्था देता है। पता लोगे परिभाषा में? सरल शब्दों में बोलो, वायरलेस एक ऐसा कनेक्शन है जो बिना तार के किसी भी डिवाइस में इंटरनेट को लाने और ले जाने में मदद करता है। सर यह एक ऐसा कनेक्शन है जो एक कवरेज एरिया तक के रहने पे हम बिना वायर के अपने डिवाइस में इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हैं। सर ये ज़्यादातर मोबाइल में चलने वाला इंटरनेट कनेक्शन होता है जो हम किसी भी एक क्षेत्र तक रह के इंटरनेट का कनेक्शन इससे एक्सेस कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल सर बहुत सारे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे वाईफाई। सुना है नाम आपने? वाईफाई हो सकता है कि आपके मोबाइल्स में हो, लेकिन कहीं ना कहीं वाईफाई एक बिना तार का भी एक कनेक्शन होता है। अगर हम अपने मोबाइल्स की डिवाइस की बात करें तो 20 मीटर तक मिनिमम और मैक्सिमम 40 मीटर तक हम वाईफाई का रेंज सिग्नल के तौर पे पहुंचा सकते हैं। लेकिन 20 मीटर के बाद अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो सिग्नल तो रहेगा, लेकिन उस प्रकार से स्पीड नहीं रहेगी। वॉइस कम्युनिकेशन, आपने नाम सुना होगा वॉइस कम्युनिकेशन का, इसके पहले नहीं सुना है तो आप ये बताइए, जो पुलिस वाले होते हैं वो यहाँ पे एक लगा के रखते हैं, हाँ हेलो बोलो उधर, हेलो 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 बोलते हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई कनेक्शन यूज होता है। वो कौन सा है? वॉइस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन वो है। ब्लूटूथ चलाते ही हो आप लोग? नहीं चलाते? 10 मीटर मिनिमम और मैक्सिमम जितना आपको ले जाना हो 30 मीटर तक, लेकिन बीच में दीवार फंस गई तो 10 मीटर के बाद फिर ब्लूटूथ की स्पीड स्लो हो जाती है। समझ रहे हो ना? तो ये सब कनेक्शन कौन से कनेक्शन है? वायरलेस कनेक्शन है फिलहाल। वायरलेस, वायरलेस के बाद अगला नंबर आपका आता है सैटेलाइट्स। मिला क्या? सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शंस एक ऐसा कनेक्शंस है सर जहां किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं होता, कोई सिग्नल नहीं होता किसी भी प्रकार का। वैसी जगह पे अगर हमें सर इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होता है तो उस दरमियान हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसका सटीक एग्जांपल सैनिकों में, सैनिक जो हमारे होते हैं पहाड़ों में खड़े रहते हैं, वहां टेलीफोन सिग्नल नहीं होता। अगर आपके घर में कोई या अपने आस पड़ोस में पता करिएगा कोई आर्मी में है तो वो लगातार इंटरनेट के संपर्क पे नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह पे हैं जहां कोई सिग्नल नहीं है और बीच बीच में या कुछ समय तक, एक लंबे अवधि तक नहीं, कुछ समय तक वो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, लोगों तक अपनी जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। व्यवस्था के हिसाब से लगातार और हाई स्पीड में भी होता है। जैसे दूसरा उदाहरण, आप हवाई जहाज का भी ले सकते हो, वहां भी इंटरनेट चलता है। एरोप्लेन, हवाई जहाज कहाँ चलता है? वहां कोई सिग्नल नहीं होता लेकिन इंटरनेट चलता है। तीसरा एग्जांपल, आप न्यूज वालों को देखे होंगे, कहीं पे भी जाते हैं वो, वहां कोई सिग्नल नहीं है और हाई क्वालिटी में वीडियो कॉलिंग करके आपको वहां का जानकारी स्वैप कराते हैं। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि अपने गाड़ी की ऊपर बॉडी में छतरी लगाते हैं और उसके बाद सिग्नल को पकड़ के आपसे वार्तालाप एचडी के माध्यम से। सैटेलाइट्स एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन होता है जो ऐसे क्षेत्र में लोगों को इंटरनेट को यूज करने की व्यवस्था देता है जहां किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं होता, ना ही कोई टेलीफोन का सिग्नल होता, ना ही कोई ऐसी तरंगे होती जहां से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। तो ऐसी जगह पे लोग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब सैटेलाइट्स को अगर आपको जोड़ना है तो सैटेलाइट्स की डिवाइसेज होती हैं, ध्यान रखिएगा। मोबाइल्स में सैटेलाइट का सिग्नल नहीं आएगा, उसका सबका अलग अलग डिवाइसेज है। समझ रहे हो ना? ये सर हाई स्पीड में डाटा को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। अगला नंबर आता है हॉट स्पॉट। मिला क्या? हॉट स्पॉट है, सुना नाम? हॉट स्पोर्ट, हाँ SP, अच्छा हॉट स्पोर्ट वो वाला गया था, ठीक ठीक। हॉट स्पॉट सब लोग जानते हो, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी डिवाइस जो एक निश्चित क्षेत्र तक सिग्नल्स को बिना तार के माध्यम से फैलाने का काम करती है और उस क्षेत्र में उपस्थित लोग डायरेक्ट उससे जुड़ के इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसका एक पासवर्ड होता है, इसका एक नाम होता है। जब वो अपने को पता होगा तभी हम हॉटस्पॉट के माध्यम से क्या होंगे? जुड़ पाएंगे, अन्यथा हम इससे नहीं जुड़ पाएंगे। ये पब्लिक भी होता है और प्राइवेट भी होता है। जैसे हमारे मोबाइल्स में प्राइवेट है और अगर आप
और कहीं चले जाओ, जैसे आप उदाहरण के तौर पे अपने घर में जियो फाइबर लगवाए हो, या रेलवे स्टेशन वगैरह में चले जाओ, तो कुछ जगह प्राइवेट है, पासवर्ड मिल जाता, और कुछ जगह तो पासवर्ड या यूं कहें कि कुछ जगह पासवर्ड नहीं मिलता और कुछ जगह डायरेक्ट टच कर लेता है वो। समझ गए? तो बताइए, हॉटस्पॉट एक ऐसा वायरलेस कनेक्शन होता है, हॉटस्पॉट एक ऐसा कनेक्शन होता है जो हमें बिना तार के माध्यम से एक निश्चित एरिया में पहले फैले हुए सिग्नल तक इंटरनेट को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। बता लोगे? और लास्ट नंबर आता है जिसका नाम है लीज्ड लाइन कनेक्शन। मिला? एक स्पेशल है जिसका नाम है लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन एक ऐसा कनेक्शन है जो बड़ी मात्रा में डाटा को अभिगमन करने में अहम रोल देता है। सर, ये बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े संस्था में प्रयोग किया जाने वाला इंटरनेट कनेक्शन है। सर, इसको चलाने के लिए व्यक्तिगत तौर पे एक यूजर बैठाया जाता है। ये हाई स्पीड में डाटा का अभिगमन करने में हमारी मदद करता है। सर, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रयोग में लाया जाने वाला इंटरनेट कनेक्शन है। इसकी न्यूनतम स्पीड आप देखोगे तो कितनी मिल रही है? 2 Mbps। मिनिमम स्पीड इसकी कितनी है? 2 Mbps। और आप ताजुब मानोगे कि सर, ये 1 सेकंड में 10 GB तक का डाटा एक्सेस करने की व्यवस्था देता है। अर्थात इसकी मैक्सिमम स्पीड 10 GB होती है पर सेकंड। जान लो आप। अभी हमने ऑफलाइन कनेक्ट, ये व्यक्तिगत तौर पे प्रयोग में आने वाला कनेक्शन नहीं है, एक चीज दिमाग से निकाल देना। हमने पहले ही बोला, बड़े लेवल पे, कंपनियों की लेवल पे, जहां पे हाई स्पीड डाटा यूज करना होता है, वहां सर कौन सा कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं लोग? लीज्ड लाइन कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? मिनिमम स्पीड आप देख लो, हमने बताया कि सर ये कितने हैं? 2 Mbps और मैक्सिमम 10 Gbps पर सेकंड में 10 GB। सोचो, 1 सेकंड में 10 GB का डाटा ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करने की सुविधा दे रहा, कितना स्पीड वाला होगा है? लेकिन ये हर जगह इस्तेमाल होने वाला कनेक्शन नहीं है। बता लोगे परिभाषा में? एक ऐसा कनेक्शन जो हाई स्पीड में डाटा को एक्सेस करने की सर सुविधा देता है। सर, ये बड़ी बड़ी कंपनियों, विश्वविद्यालयों में 24 घंटा चलने वाला एक कनेक्शन होता है जिसे चलाने के लिए परमानेंट एक इंजीनियर को बैठाया जाता है। सर, ये सारी कनेक्टिविटियों में से सबसे बढ़िया, सबसे हाई स्पीड वाली कनेक्टिविटी में से एक है जो मिनिमम 2 Mbps से लेके 10 GB तक के डाटा को एक्सेस करने की सुविधा देता है। बताइए इसको। और इस प्रकार से हम 9 प्रकार की कनेक्टिविटी जान गए, और हम आज जान गए कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें कौन कौन सी स्कीमें दी गई हैं, कौन कौन से कनेक्शंस दिए गए हैं, और हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरनेट से जब जुड़ने का प्रयास करेंगे, हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम कनेक्शन लेंगे। बता लोगे? हाँ।